बोले पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का स्वयं अधिकार है। पुत्र का अधिकार कम है, पात्र का अधिकार है। पुत्र जब तक पात्र ना बन जाए तब तक उसको पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पुत्र में बीज नहीं बोए जाते, पात्र में बोए जाते हैं। तो पहले पुत्र जब पात्र बने तब पिता को, माता को चाहिए कि उसके नाम संपत्ति करे। और पिता की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उसके सद्गुण है। एक पिता बहुत मेहनत करता था और रोज परिश्रम करके आता और अपने पुत्र को 1 का सिक्का देके बोलता, इसको जाकर के कुएं में फेंक दो। बेटा जाके फेंक देता। वर्षों से उसका यही नियम था। किसी दिन पिताजी भूल जाते तो बेटा खुद ही पहुंच जाता, पिताजी 1 रुपया दो, तो दे देते, ले जाओ फेंक दो इसको। कुएं में फेंकता था। एक दिन पिता की तबीयत बड़ी खराब हो गई। आज पुत्र गया, पिताजी आज 1 रुपया नहीं दिया आपने। बोले बेटा आज मैं काम भी नहीं गया, दफ्तर भी नहीं गया, अब घर के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं। एक काम करो बेटा, अब 2-3 दिन में तो उठ नहीं पाऊंगा, तुम कहीं जाके कुछ काम करो और फिर अपना ये नियम मत तोड़ना, कैसे भी लाओ 1 रुपया इसमें जाके डालो। बालक बेचारा किसी ढाबे पर गया और वहां झूठे बर्तन साफ करने की नौकरी मिली। पूरे दिन अपने हाथ रगड़ता था और बर्तन साफ करके रात में उसको 3 रुपया मिला। 3 रुपया लेकर के आया, पसीने में लथपथ, थका हारा बेटा आकर के बैठा। बूढ़े पिताजी अंदर बिस्तर पर लेटे थे। बेटा आ गए? बोले हाँ पिताजी। परिश्रम किया? बोले बहुत काम किया। कितना रुपया मिला? बोले 3 रुपया मिला। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अब जाओ 1 रुपया फेंक आओ। बेटा बोला आप कैसे कह सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, बिल्कुल निष्ठुर हृदय हो गया है आपका। मैंने इतना परिश्रम करके कमाया, इतनी मेहनत करके कमाया, आप देख रहे हैं मेरे वस्त्र भी गीले हो गए पसीने के कारण, और आपने कैसे कह दिया कि मैं उसको फेंक आऊं? तब पिता मुस्कुराया और कहा कि आज तुझे अनुभव हो कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है, इसलिए मैंने बचपन से आज तक प्रत्येक दिन अपनी मेहनत का 1 रुपया फेंकवाया ताकि तुझे कीमत पता चले। मैं कितना परिश्रम करके आता था लेकिन तू बिना संकोच किए फेंक देता था। आज पता चला जब स्वयं कमाया। बस बेटा यही बताने के लिए हमेशा ये कार्य करवाया। पुत्र को पात्र कोई और नहीं बना सकता, उसके माता पिता ही बना सकते हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। वो मां शत्रु है, वो पिता बैरी है उस बालक का जो अपने बालकों को सद्ज्ञान नहीं देते, सदमार्ग पर ले जाने का कार्य नहीं करते, समय समय पर उनको बताते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। पुत्र पात्र बने, पुत्री पात्र बने ना बने ये उसके ऊपर है, लेकिन आप अपना परिश्रम करते रहो। पात्र में संपत्ति का बीज दीजिए। वेदव्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र पूर्ण पात्रता का अधिकारी है, और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की यह संहिता अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाई, सुनाई। और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को संपूर्ण स्मरण करके, उसको स्मृति में विराजमान करके गंगा के किनारे बैठे हुए एक प्यासे को जाकर के पिलाया। और वो प्यासा कौन है? वो है परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी का परिचय देना मैं उचित तो नहीं समझता, इतना कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको ये सुनाता हूं। और महाभारत का प्रसंग कहना प्रारंभ किया।